हमने आपसे वेंटिलेटर्स के बारे में पूछा तो आपने कहा कि नहीं, थाली बजा लो। जब हमने आपसे पूछा कि डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने कहा कि दिया जला लो, अंधेरा कर लो। आज जब जीडीपी इतना गिर गया है तो हम सरकार की तरफ से एक फरमान सुनना चाह रहे हैं कि कब आएंगे वजीर आजम और ये ऐलान करेंगे कि अब सड़कों पर निकलो, ढोल बजाओ और ये ऐलान करो कि उठ जीडीपी, जिस तरह हमने ये कहा था कि गो कोरोना के नाम के ऊपर। चाइना के अंदर इस बीमारी का जन्म हुआ, इटली, ब्राजील, स्पेन के अंदर ये पली बड़ी। जैसे ही भारत के अंदर आई तो ये हिंदू और मुसलमान का शक्ल इख्तियार कर ली। बड़ा अफसोस होता है मंत्री जी हमें, जब इस सदन के अंदर बैठे हुए एक सांसद ये कहते हैं कि ये बीमारी इस देश के अंदर फैली तो तबलीगी जमात की वजह से फैली। अध्यक्ष महोदय, 8 मई 2020 की वो सुबह मुझे आज भी याद है, जब सुबह सुबह मुझे फोन आता है और ये जानकारी मिलती है कि 16 मजदूर जो मध्य प्रदेश जाना चाह रहे थे वो ट्रेन के नीचे आकर कुचल कर मर गए। मैं जब वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचा जहां पर ये मजदूरों की मौत हुई थी तो वहां पर पुलिस वाले थे। मैंने कहा कि कितने लोगों की मौत हुई है, ये बॉडीज कहां पर, किस अस्पताल के अंदर ले जाया गया है। तो मुझे बताया गया है कि ये लाशें अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। लाशों का मतलब ये था कि छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े वहां पर पुलिस वाले थैलों के अंदर भर रहे थे, ये हालत थी। उस दिन टेलीविजन के ऊपर यह खबर चलाई गई कि एक्सीडेंट के अंदर 16 मजदूरों की मौत हो गई। लेकिन मैं उस दिन भी कहा था, एक बार फिर से आज यहां पर दोहराता हूं कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि हत्या थी, और वो हत्या के जिम्मेदार हम सब लोग हैं जिन्होंने इन मजदूरों को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया था। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि उसी दिन अखबार के अंदर ये खबर आई थी कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए विशेष प्लेन चलाए जाएंगे। क्या ये मजदूरों को हमने मरने के लिए सड़कों के ऊपर इसलिए छोड़ दिया था कि इनकी याद हमें सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आती है, और इनके लिए जो विदेशों के अंदर रहते हैं उनके लिए विशेष फ्लाइट्स का प्रबंधन किया गया था? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज 6 महीने के बाद क्या हिंदुस्तान का एक भी शहर ये दावा करके कह सकता है